और उन्होंने सुना था कि जो मेरा मारने वाला है वह काला दिखता है। अगर कंस जल को भी पान कर रहा है, पी रहा है, तो अगर काली परछाई आती तो डर जाता है। उसे लगता है कहीं मेरे मारने वाला कहीं ये जल में तो नहीं है। कंस बड़ा चिंतित हो जाता है। जब वह बैठकर विचार करते रहता है, इधर नंद गांव में नंद बाबा के दो बहन होते हैं, नंदा और सुनंदा। दोनों जाकर नंद बाबा के यहाँ खूब उत्सव मनाते हैं, बधाइयां लेते हैं। और इधर कंस बड़ा चिंतित रहता है कि मेरा मारने वाला जन्म ले लिया है। जैसे वह चिंतित रहता है, पूतना आती है, कहती है आप महाराज इतना चिंतित क्यों हो? अगर आपका मारने वाला जन्म ले लिया है तो मैं उसे मारने के लिए तैयार हूं। पूतना कहता है कंस से आप चिंता मत करो। तो कंस कहता है तुम्हारा इस स्वरूप को देखकर तो लोग गोकुल में प्रवेश भी न दें और तुम मारने की बात कर रही हो। पूतना कहती है महाराज आप चिंता मत करो, मैं अपने स्वरूप को परिवर्तन कर लूंगी। और पूतना आज एक सुंदर स्त्री का स्वरूप बनाकर गोकुल में जाती है। जैसे वह गोकुल में प्रवेश करती है, काफी ब्रजवासी गोकुलवासी जब देखते हैं कहते हैं इतना सुंदर स्त्री आ रही है, लगता है यह जो नंद बाबा के नंदरानी है उनकी बहन ही होगी। लोग परिचय पूछते हैं कि देवी आप हो कौन? पूतना कहती है मैं बहुत दूर के नंद बाबा का रिश्तेदार हूं। फिर लोग बता देते हैं कि इधर से आप बाजू में चले जाना, जहां पे उत्सव मन रहा होगा वही नंद बाबा का घर होगा। पूतना नंद बाबा के यहाँ जाती है और जैसे नंद बाबा के द्वार पे जाती है, देखती है कि पालने में भगवान श्री कृष्ण जी झूलते रहते हैं। और पूतना के मन में ये भाव रहता है कि मैं अपने स्तन में विष लगा लूंगी और जैसे इस लल्ला को मैं स्तन पान कराऊंगी वह विष को यह पाकर मर जाएगा, इसका मृत्यु हो जाएगा। जैसे पूतना जाती है और भगवान श्री कृष्ण जी मन में भी ये विचार करते रहते हैं पूतना से कि मैं भी तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, तुम आओ हमें स्तनपान कराओ, मैं भी तुम्हारा उद्धार करूं। और जैसे पूतना भगवान श्री कृष्ण को लल्ला को अपने गोद में लेती है और स्तनपान करा के उड़ने लगती है, वैसे भगवान स्तनपान करते करते उसके खून को भी पीने लगते हैं और पूतना भगवान श्री कृष्ण को लेकर उड़ जाती है। पूरा गोकुलवासी पूतना के पीछे 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 दौड़ते रहते हैं और कहा गया है कि पूतना का शरीर 18 किलोमीटर में गिरा था। जिस जगह उसका जिस अंग गिरा था उस जगह से उस जगह का नाम रखा जाता है। जहां हाथ गिरता है वहां हथरस आदि आदि अंगों का नाम रख दिया जाता है। और जैसे सारे गोकुलवासी पीछे पीछे जाते हैं और पूतना को मरे शरीर को पड़े देखकर नंद बाबा की जो पत्नी होती वो डर जाती, आज हमारे लल्ला तो बड़े भाग्य से बच गयो, लगता है आज हमारी प्रभु की कृपा नहीं होती तो आज हमारा लल्ला को यह जो डाकनी पिशाचनी आई थी यह मार देती। आज नंद बाबा की जो मैया पत्नी होती है मैया यशोदा डर जाती है और अपने लल्ला को लेकर अपने घर को आती है। पूरा ब्रजवासी फिर वही उत्सव में झूमने लगता है। धीरे धीरे
जब इस बात को पता कंस महाराज को चलता है कि जो पूतना मारने गई थी उसका भी वह वध कर दिया। अब कंस बड़ा चिंतित हो जाता है। इधर सभी देवताओं को पता चलता है कि हमारे प्रभु का अवतरण हो गया है। अब भगवान भोलेनाथ के मन में बड़ा लालसा होता है कि अब मैं भी जाऊं प्रभु को दर्शन करने के लिए। काफी सभी देवताओं जब बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं कि हमारे प्रभु का जब प्राकट्य हो गया है, सभी लोग किसी न किसी प्रकार से दर्शन करने जा रहे हैं, तो हमारी भी लालसा है। और भगवान भोलेनाथ आज प्रभु के दर्शन करने के लिए जाते हैं और जैसे नंद बाबा के द्वार पे